हेलो स्टूडेंट्स। कंसेप्ट छः अपना तैयार है, 6 तैयार है। इसके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ है इसके अंदर वो देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिलेगा, जिससे कि आप प्रॉफिट लॉस के बड़े लेवल के क्वेश्चन कर लें। क्या बेसिक यहाँ जानकारी मिलेगी कि हम क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, वो देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है कंसेप्ट 6 का, और आप चीज़ समझना कि मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, जिससे क्वेश्चन थोड़े कम समय में हो जाए। कि एक व्यक्ति ने अ मैन परचेज सम टॉयज इन अ ₹9,800। आउट ऑफ दिस 1/4 टॉयज सेल ऑन 20% प्रॉफिट and rest of sale 10% loss. Find out profit and loss in percentage. एक आदमी 9,800 में कुछ खिलौने खरीदता है। इसमें से एक चौथाई खिलौने 20% लाभ पर बेचता है, बाकी खिलौनों को 10% नुकसान पर, लॉस पर बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि काफी बच्चे इस 9,800 का यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में, जो नहीं करना है। क्लियर? वो क्या करते हैं कि इसका 1/4 निकालते हैं। भाई यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार समझाने के लिए, कुछ बच्चे जो सॉल्व करते हैं वो ऐसे करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर 1/4 निकाल लेते हैं, ये एक रकम आ जाएगी। रकम का फिर 20% उसके पास कितना रकम आया वो निकाल लेते हैं, फिर जो रेस्ट ऑफ है उससे निकालते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो कंसेप्ट 6 जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, 6 सिखाना चाह रहा हूँ, उसमें जरूरी नहीं है कि हम रकम का यूज करें। और रकम का अगर यूज करना हो तो हम सबसे लास्ट में करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कराऊंगा, मेथड 1 और मेथड 2। दोनों में से जो भी आपको सही लगता है उसको यूज करना। मेरे को मेथड 2 ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उस पर ज्यादा करता हूं मैं क्वेश्चन। लेकिन आपको दोनों में सेम टाइम लगता है, बस आपको थोड़ा समझने में सुविधा रहेगी। देखो, मेथड 1 ये बोलता है कि आपको इस 9800 को नहीं यूज करना है। आपने 1/4 को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, और बचा कितना? अगर एक चौथाई बेच दिया तो आप बोलोगे 3/4। 3/4 को आप 10% लॉस पर बेचते हो। अब क्योंकि यहां पर माइनस लगाया है आपने, तो ऐड ना करके आपको इसको माइनस करना है। तो माइनस का 30/4 आ जाएगा। 4 अपना एलसीएम हो जाएगा। 20 माइनस 30 इजिकल टू 10 अपने पास माइनस का बच जाएगा। ओके, ये परसेंटेज में ही चल रहा है। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि 2 से भाई 8 तक 2 चला जाता है, फिर अपने पास यहां पर ये बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि 2 से 1/2% का आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्योंकि माइनस है तो लॉस के बारे में बात हो रही है, ये लॉस हुआ है। मैंने रकम का यूज नहीं करा, रकम से भी यही आंसर आएगा। मैंने यहां पर 20 लिया, यहां पर माइनस के कारण ये माइनस का 30 हो जाएगा। एलसीएम लेके यहां पर 20 और माइनस 30 करा तो माइनस का 10 बचा। 4 से भाग करने पर अपने पास 2.5% का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। एक तरीका ये है। क्लियर है? कहीं भी 98, हाँ, ये अगर बोल देता कितने रुपए का नुकसान या फायदा हुआ, तो फिर अब मेरे पास 9800 है, उससे मैं इसको निकाल लेता, 2.5% को नुकसान हुआ। सेकंड मेथड ये है कि मैं अपनी टोटल आर्टिकल्स को क्वेश्चन के मुताबिक 4 मान लेता हूं, क्योंकि 1/4 दे रखा है। अब 4 का 1/4 निकालता हूं तो 1 आता है, 20% प्रॉफिट। माइनस लगा रहा हूं लॉस के कारण। अब 1 बेच दिया, कितने बचे? 3, और यहां पर 10% लॉस। क्लियर है? आ रही बात समझ में? या मैं इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब देखो, ऐसे कर लो आप, यहां पर 20% प्रॉफिट। अब अपने पास बचे कितने आर्टिकल? 3, माइनस का 10 कर दो, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 30। यहां पर टोटल कितने हैं? 4। ये ओवरऑल परसेंटेज आपको निकालना है। क्लियर? ये एक्स मान लेते हैं, तो यहां पर माइनस का 10 बच रहा है। एक्स को निकालने के लिए आप 4 को जब यहां पर लेके जाओगे तो 10/4 हो जाएगा, और ये वही 2.5 आ जाएगा। तो 2.5% अपने पास क्या हुआ? लॉस। दो तरीके हैं, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। क्लियर है? दोनों से जो आपको उचित लगे। मैं भी दोनों तरीके कराऊंगा दोनों क्वेश्चनों में, और जैसा लास्ट में जब आपको समझ आए कि हम मेथड 1 की तरफ जाएं या मेथड 2 की तरफ जाएं, वो है। मेथड 2 में हमेशा हमारे को एलसीएम लेना पड़ेगा टोटल आर्टिकल।
फिर हम उसका 1/4 1/3 जो भी पूछ रहा है उसका यूज करेंगे, लेकिन दोनों के अंदर रकम का यूज नहीं होगा जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम रकम के लिए लेके चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा अपना क्या हो जाएगा, लेंथी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आप खुद अपने लेवल पर इस क्वेश्चन को एक बार करना। A man purchased some toys in rupees 85,000 out of 1/5 toys sale on 20% profit, half of toys sale on 25% loss, rest of sale of 10% profit. Find out the total profit and loss. क्लियर है? तो रकम का तो यूज करना नहीं है, मेथड 1 की तरफ चलता हूं। 1/5 यहां पर आपको दे रखा है 20% प्रॉफिट। फिर है अपने पास लॉस, तो माइनस पहले लगा देता हूं, 1/2 अपने पास 25% हो गया, लॉस के लिए माइनस मैंने लगा दिया। अब रेस्ट प्रॉफिट होगा तो प्लस लगा रहा हूं, लेकिन निकालना पड़ेगा 1/5 और 1/2 को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड आ जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 7/10। 10 में से 7 आर्टिकल बिक चुके हैं तो 10 में से 3 बच गए, और ये आपने बेचे हैं 10% प्रॉफिट पर। क्लियर है? अब ओवरऑल आपको देखना है तो यहां पर 4% आ जाएगा, माइनस का यहां पर 12.5 आ जाएगा, और प्लस का यहां पर 3 आ जाएगा। इस तरफ प्लस के आपके पास कितने हो जाएंगे, 7, माइनस के 12.5 है, तो आपके 5.5% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 5.5% का आपके पास लॉस हो जाएगा। कहीं भी रकम का यूज नहीं करना है और सिंपल वे में इन क्वेश्चनों को करना है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप कंसेप्ट कर रहे हो। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको छोटे लेवल के एग्जाम में मिल जाएंगे, लेकिन बड़े लेवल के एसएससी, पटवारी, इस टाइप के बड़े लेवल के क्वेश्चनों में लेवल 2 अगर आप रीड को दे रहे हो मैथ से और साइंस से, तो वहां पर थोड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जिनको सॉल्व करने के लिए आपको ये बेसिक आना चाहिए। नहीं तो फिर आपके पास फॉर्मूला या एक्स मान की जो तरीका है उससे करना पड़ेगा और लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़े, मेथड 2 की बात कर रहा हूं कि मेथड 2 में क्या करूंगा। मेथड 2 में 1/5 और 1/2 दे रखा है, इसलिए मैं मेरा एक एलसीएम ले लूंगा जो 5 और 2 दोनों से अपने पास क्या हो, कटना चाहिए। क्लियर है? 5 और 2 से कटेगा तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा 10 मेरा एलसीएम हो गया। मेरे टोटल आर्टिकल 10 है, मैं मेथड 2 की बात कर रहा हूं। आर्टिकल मेरा 10 है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, या मैं पेन चेंज कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाए। अब 10 आर्टिकल हैं, उसका 1/5 दिमाग में निकालो। 10 आर्टिकल का 1/5 दिमाग में कितना हो जाएगा, 2 को आपने 20% प्रॉफिट पर बेचा है, तो यहां पर आ जाएगा 40। फिर हाफ, यानी 10 का हाफ कितना होता है, 5, इसको आपने बेचा है 25% लॉस पर, तो माइनस का 125। फिर आपने टोटल 7 बेच दिए, कितने बचे, 3, और ये आपने 10% प्रॉफिट पर बेचा है। आ रही बात समझ में सभी को? अब यहां पर अपने पास 10 हो गया, एक्स हमारे को निकालना है। यहां पर टोटल करें तो अपने पास कितना हो गया भाई, 70, और माइनस के कितने, 125। 70 अगर अब मैं हटा देता हूं तो मेरे पास आ जाता है माइनस का 55। क्लियर? माइनस का 55 आ जाता है, क्योंकि यहां पर 10 है तो एक्स आपके पास एक पॉइंट ही लगाना है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो लॉस में, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एक ही बात है। जो भी तरीका, मेरे को सेकंड तरीका ज्यादा पसंद है। क्लियर? आपको दोनों में मेथड लेके चल रहा हूं, जो भी अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। सेकंड मेथड में बस एलसीएम दिमाग में निकालना। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है, और मैं देखता हूं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। एक आदमी 8,500 रुपए की दर से कुछ खिलौने खरीदता है, वह 12% लाभ पर 3/8 खिलौनों को बेचता है। कुल लाभ 4% हासिल करने के लिए शेष खिलौनों को कितने परसेंट हानि पर बेचे। यानी ओवरऑल उसको 4% का लॉस होना चाहिए, लेकिन कुछ खिलौनों को उसको प्रॉफिट पर बेच दिया है, बाकी रेस्ट ऑफ को उसको क्या करना है, हानि पर बेचना है। तो आपको ये हानि बतानी,
क्लियर है? तो मैं दोनों तरीके से करता हूं कि 3/8 उसने 12% लाभ पर बेचा है। क्लियर है? फिर अपने पास बचा कितना लॉस के लिए मैं लगा रहा हूं, 3 तो बेच दिया, 8 में से 5 बचा। क्लियर है? इसके लिए एक्स मान लो, यहां पर मेरे को पता नहीं कितने में बेचना है, लेकिन ओवरऑल आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो 4% चाहिए। आ रही बात समझ में? यहां पर अगर मैं काटूं तो यहां पर 4 से काट लें तो 3 आ जाएगा, यानी 9/2। यहां पर अपन 5x/8 कर लेते हैं = 4। आ रही बात समझ में? इसको उठाकर इधर ले जाओ, यहां पर उठ के जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और इधर अगर मैं सॉल्व करूं इसको, अभी आप ऐसे रहने दो, माइनस का लगा हुआ है। यहां पर आप देखोगे तो 8 में से जाएगा तो 1/2 बच जाएगा। एक बार फिर मैं देख लेता हूं, 8 और -9 यानी माइनस का 1/2 बच जाएगा। यहाँ पर और काट लें इसको तो ये 4 आ जाएगा, 4 उधर जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 उधर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 5। यानी आपको रेस्ट ऑफ को कितने में बेचना है? 4/5 प्रॉफिट पर बेचना है, 4/5 प्रॉफिट पर, जिससे कि ओवरऑल अपने पास कितना आ जाए। एक बार करेक्शन अगर कोई देख लेते हैं वो देखते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। यहाँ पर मेरे 4 इधर चला गया तो ये 4.5 है, आधा बचेगा। 5 का यहाँ पर अपन ने काट दिया 8, 8 उधर चला गया, 8 उधर चला गया, तो अपने पास चल रहा है 4/5। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब हमें ओवरऑल 4% प्रॉफिट लॉस है, ये प्रॉफिट हुआ है, ये लॉस में अपन को बेचना है। शेष खिलौने को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए? तो शेष खिलौने को जो हानि पर आपने बेचा है वो 4/5% हानि पर बेचा है। अब एक बार मैं उस मेथड से इसको करता हूं। क्लियर है? मेथड 2 कि आपने 8 अपने पास टोटल आर्टिकल हैं, मैं इधर कर देता हूं इसको, 8 टोटल आर्टिकल हैं, 3 को आपने 12% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो यहां पर आ जाएगा 36%। अब अपने पास 5 आर्टिकल हैं, यहां पर x अपन ले लेते हैं, ये लॉस वाले को प्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर अपने पास क्या आएगा वो बाद में देखेंगे। अब ओवरऑल अपने पास 8 आया, यहां पर 4 आया, तो यहां पर अपने पास आया 32। क्लियर? यहां पर 36 लिखा हुआ है। अब 32 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे -4 करना पड़ेगा। यहां पर -4 होगा जब 36 और ये कितना हो जाएगा, 32 बच जाएगा। क्लियर है? 32 चाहिए। और अब यहां पर आप x निकालना चाहते हो तो x के लिए यहां पर -4/5% करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? दोनों मेथड में से कोई से भी मेथड से आप कर सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को तो बस एक एलसीएम लेना होता है। इस वाले में तो एलसीएम भी नहीं लेना पड़ रहा क्योंकि एक ही आर्टिकल है। अगला देखते हैं। A man purchased some toys at the rate of 6,500. He sell 1/4 of 10% loss. What percent profit he sell that the remaining toys gain 20% overall? कि रिमेनिंग खिलौनों को कितने में बेचें कि ओवरऑल 20% का लाभ हो जाए। तो मेथड 1 की तरफ जाएं तो 1/4 है, 10% नुकसान पर बेच दिया है, प्लस 3/4 बच रहा है, 4 में से 1 बेच दिया। यहाँ पर x लगा लो, ओवरऑल 20 कर दो, ये माइनस यहाँ पर तो यही रखो, और 20 में से ये माइनस का जब 10/4 जाएगा तो प्लस का 10/4 हो जाएगा। यहाँ पर 3x/4 = हो जाएगा 90/4, 4 से 4 कट जाएगा तो x अपने पास आ जाएगा 30%, क्योंकि 3 से काट देगा 30%। क्लियर है? ये वाला मेथड 1 हो गया। मेथड 2 है, 4 में से 1 वस्तु तो आपने 10% लॉस पर बेची है, 3 वस्तु बची हैं, इसके बारे में x पता लगाएंगे।
4 और यहाँ पर ओवरऑल आपका प्रॉफिट 20 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 80 आएगा। अब 80 लाने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि 80 आ जाए, तो आप बोलोगे प्लस का 90। प्लस का 90 लाने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप बोलोगे 30 से, और जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हो, लेकिन अभी क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं और एलिगेशन से छोटा तरीका है, एलिगेशन का फिर भी थोड़ा सा बड़ा तरीका है, क्लियर, लेकिन ये सबसे छोटा तरीका है, इससे छोटा तरीका आपको नहीं मिलेगा पेपर के टाइम। बिगर फॉर्मूला का, बिगर ट्रिक का जो तरीका है वो सबसे छोटा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको करना है, ये मैंने खुद ने मन से बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा समझना कि एक आदमी 200 किलो गेहूं 25 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीदता है। इसमें से 40 किलो गेहूं 20% प्रॉफिट पर बेचता है, 80 किलो गेहूं 10% लॉस पर बेचता है, 50 किलो गेहूं 10% प्रॉफिट पर बेचता है और रेस्ट को 5% लॉस पर बेचता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में बताएं। ट्रेडिशनल तरीके से करोगे बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्लियर है। मेरे वाले तरीके से करोगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप ये मान लो कि सबसे पहले आप यहां पर जैसे 40 किलो है, तो 40 को आप क्या बोल सकते हो, यहां पर मैं बताता हूं 40 किलो को आप क्या बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हैं भाई 1/5, क्लियर है। तो अपने पास यहां पर 1/5 आ गया। 80 को क्या बोल सकते हो, 400 यहां पर लिख दो, तो आप बोल सकते हो 2/5। 50 किलो को क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे 1/4, क्लियर है, ये आपके पास आ गया। बाकी अब आप, मैं मेथड 2 से कर रहा हूं डायरेक्ट इसको, यहां पर एलसीएम 5 का 5 का 4 का कितना आ जाएगा, 20 अपने पास एलसीएम आ गया। अब 20 टोटल अपने पास है। अब इसमें से मैंने ये इसलिए लिया है कि 200 अभी इजी है, कुछ भी आर्टिकल आ सकता है यहाँ पर, कितना भी आ सकता है, तो फिर आपका गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर 20 का अब मैं यहाँ 1/5 निकालता हूँ, 20 का 1/5 निकालता हूं तो कितना आता है, 4 को मैंने 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो यहां पर आ जाएगा 80। फिर 2/5, 20 का 2/5 निकालूंगा तो 8 आ जाएगा, इसको मैंने 10% हानि पर बेचा, तो ये माइनस का 80। अब मेरे पास आ गया 50 किलो 1/4, यानी 20 का 1/4 हो जाएगा 5, और ये मैंने बेचा है 5% हानि पर, सॉरी एक बार देखें 10% हानि, ये 50 किलो मैंने बेचा है 10% प्रॉफिट पर, प्लस का रहेगा 10% प्रॉफिट यानी 50। बाकी अब अपने पास टोटल अपन कितने बेच चुके, तो आप बोलोगे 12 + 5 17, 20 में से आपने 17 बेच दिया तो बचा कितना, 3, ये 5% हानि, यानी अपने पास आ जाएगा ये माइनस का 15। इसका मतलब यहाँ पर 20 लिख दें, यहाँ पर x% लिखते हैं, और ये तो खत्म हो ही गया, 35 अपने पास बच रहा है, तो x अपने पास आ जाएगा 35/20, या आप और काट लें तो 7/4। तो बाकी का जो रेस्ट ऑफ है, यानी अपने पास ओवरऑल जो अगर अपन देखें तो अपन को इस वाले में नुकसान हुआ है, ओवरऑल अपने पास नुकसान हुआ है, कितना हुआ है, 7/4% का नुकसान हुआ है पूरे सौदे में। ये इसका सबसे छोटा तरीका है, मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी शायद हो सकता है ये आपको थोड़ा सा बड़ा लगे, सब 200 लेके कर लेते, ये सीधा का सीधा ही अपन यूज कर लेते, लेकिन हो सकता है कि ये बहुत अजीब सा आ जाए, ये 200 जैसा ना आकर 185 जैसा आ जाए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम करने का। तो सबसे बेस्ट तरीका आपको ये आता है, क्लियर, इस पर प्रैक्टिस करना, और आप समझना कि हमें क्वांटिटी को किस तरह और रेट को किस तरह यूज करना है, कि कैसे हम अपने क्वेश्चन को सरल कर पाएंगे। जैसे यहां पर हमने रेट का यूज नहीं करा, क्लियर है, इससे पहले वाले कंसेप्ट में हमने वैल्यू का क्वांटिटी को लेके चले, क्वांटिटी अपने हिसाब से अपन ने बनाई, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से बनाई और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करा। इस प्रकार हमने आज वाली क्लास में कंसेप्ट 6 सीखा, और जिसमें आपके पास आपको ध्यान रखना है कि
किस तरह से अपने पास क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही करते हैं और मिलते हैं फिर नए कंसेप्टों के साथ। आप आराम से क्वेश्चनों को करते रहें, कंसेप्ट समझें, भगने की जरूरत नहीं है, ट्रिक की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं। किस चीज की ट्रिक चाहिए भाई? जब आपको ये कंसेप्ट आ रहा है, आपको कंसेप्ट इतने सरल सरल कंसेप्ट हैं, बड़े क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर वैसे आप फॉर्म किसी से भी करें, कंसेप्ट पर फोकस करें। कंसेप्ट ही आपको सक्सेस दिला सकता है, कोई ट्रिक शॉर्टकट नहीं दिला सकती, कोई भी चीज आपको नहीं, फॉर्मूला बेस नहीं दिला सकती, सब रट लो, फॉर्मूला कर दो मैथ। क्लियर है? बहुत आराम से कंसेप्ट को लेके चले। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में इसी क्लास, अगली क्लास के साथ। ओके।